परिमेय संख्या। कक्षा 7 के लिए जो हम इससे पहले वीडियो बनाई है उसमें हमने परिमेय संख्या क्या होती है, धनात्मक परिमेय संख्या और ऋणात्मक परिमेय संख्या, इस बारे में बता दिया है। आज हम जो परिमेय संख्या में पढ़ाएंगे वो सरलतम रूप में बदलना और कुछ खाली स्थान के क्वेश्चंस करवाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, सरलतम रूप का मतलब होता है संख्या जो हमें दे रखी होती है उसे हमें एक ही संख्या से ऊपर नीचे भाग करना होता है जब तक कि ऊपर और नीचे की संख्या कटनी बंद ना हो जाए, आखिर अर्थात उनमें एक ही संख्या से भाग होना बंद ना हो जाए। या फिर अगर गणित की भाषा में कहें कि उन दोनों का में से पे जब तक एक ना आ जाए तब तक उन दोनों को हम एक ही संख्या से भाग करते हैं। सरल भाषा में केवल इतना कहना है कि ऊपर और नीचे की संख्या को एक ही संख्या से भाग करना है, अर्थात काटना है। पहला सवाल है -15/25। अब हमें ये देखना है कि 15 और 25 कौन से पहाड़े में आती हैं। तो 15 और 25 दोनों 5 के पहाड़े में आती हैं। तो हम इसे काटेंगे 5 से 3 बार, इसे काटेंगे 5 से 5 बार। ऊपर माइनस है, इसे माइनस लगा देंगे। अब 3/5। अब ये दोनों संख्याएं किसी भी एक पहाड़े में नहीं आती, अर्थात 3 केवल 3 के पहाड़े में आएगी, 5 केवल 5 के पहाड़े में आएगी। तो -15/25 का सरलतम रूप है -3/5। अगला सवाल है -18/-45। इसको भी हमें सरलतम रूप में बदलना है। सबसे पहली बात है, अगर ऊपर और नीचे माइनस लगे हुए हैं तो वो हमारे कट जाते हैं। अब हमें ये देखना है कि 18 और 45 किस पहाड़े में आती है। तो ये हमारी 3 के पहाड़े में भी आती है और ये हमारी 9 के पहाड़े में भी आती है। आप चाहें तो इसे 3 से भी काट सकते हैं, चाहे तो इसे 9 से भी। तो पहले मैं इसे 3 से काट के दिखा रहा हूँ। 3 से 18 कटेगा 6 बार और 45 3 से कटेगा। 3 से इसमें भाग करना है। जो काटना नहीं जानते हैं बच्चे वो भाग कर सकते हैं अलग, और जो काटना जानते हैं वैसे काटना सीखना चाहिए। पहले 4 में भाग करेंगे तो 3 एकम 3, 1 बचेगा, उसके आगे 5 उतारा 15 हो गया, 3 पंजे 15। 6/15 आया। अब ये अभी भी 3 के पहाड़े में दोबारा जा रहा है। 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। तो इसका उत्तर आया हमारा 2/5। अब ये किसी भी संख्या में नहीं कट रहा है। अगला सवाल है -21/35। अब ये हमारी जो संख्या है -21 और 35, ये दोनों 7 के पहाड़े में आती हैं। तो अब हम इन्हें 7 के पहाड़े से काटेंगे। 7 तिया 21, 7 पंजे 35 और माइनस को ऊपर लगा लेंगे। ठीक। अगला सवाल है 12/-30। सबसे पहले ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर माइनस नीचे लग रहा है तो उसे हम ऊपर लगा लेंगे। तो ये हो जाएगा -12/30। अब ये दोनों 6 के पहाड़े में भी आती हैं, 3 के पहाड़े में भी आती हैं, 2 के पहाड़े में भी आती हैं। हम किसी भी संख्या से इन्हें काट सकते हैं। तो हम 2 से ही शुरू करते हैं। 2 से कटेगा 12 6 बार, 30 कटेगा, 2 एकम 2, 1 बचा 0, 2 पंजे 10। मैं फिर बता रहा हूँ, जो 30 से में नहीं काट पाए 2 से वो भाग कर सकते हैं। वैसे आपको काटना सीखना चाहिए। अब ये 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। तो इसका उत्तर आया 2/5। और सवाल में हमें माइनस दिया हुआ है, उसे हमने ऊपर लगाया था, उसे हम ऊपर लगा लेंगे। अगला सवाल है 33/77। ये हमारा 11 के पहाड़े में आता है और किसी भी पहाड़े में नहीं आएगा। 11 से ये जाएगा 3 बार, 11 तिया 33, और ये जाएगा 7 बार, 11 सत्ते 77। आंसर आ जाएगा 3/7। अगला सवाल है 108/-144। तो मैंने बताया आपको, सबसे पहले अगर माइनस है तो उसे ऊपर लगाएंगे। -108/-144। अब ये संख्या हमारी 2 से काटेंगे। इससे पहले 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे इसे, 2 दूनी 4,
1 बचा 4 14 हो गया, 2 सत्ते 14 मन में काटना है, और 2 तिया 6, 1 बचा तो 12 हो गया, 2 छिक्की 12। अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसकी आखिरी संख्या 2 से नहीं कट रही है। अब ये 3 से कटेगी, 3 निमा 27, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 3 से कटेगी, 3 तिया 9, 3 चौक 12। अब ये 3/4 एक ही संख्या से नहीं कटेगा, इन दोनों का मासापा 1 आ जाएगा। माइनस वाला नीचे है, इसे हमने ऊपर लगाया, अतः इसका उत्तर आ गया माइनस के 3/4। ये इन संख्याओं के सरलतम रूप हैं। आशा है आपको समझ में आए होंगे। अब आइए अगले सवालों पर चलते हैं। अगले सवाल हमारे परिमित संख्याओं पर आधारित कुछ खाली स्थान के प्रश्न हैं। अब हम इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले आपने छठी क्लास में 4 तरह के ये चिन्ह पढ़े होंगे पूर्णांकों में, पूर्णांक चैप्टर में, कि 2 अगर प्लस की संख्याओं की हम मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, अगर 2 माइनस की संख्या में गुणा करते हैं तो भी प्लस आता है, एक प्लस की संख्या और एक माइनस की संख्या की गुणा करते हैं तो माइनस आता है, एक माइनस की संख्या और दूसरी प्लस की संख्या की गुणा करते हैं तो भी माइनस ही आता है। ये 4 आपको चिन्ह याद रखने हैं। मैं गुणा की बात कर रहा हूं यहाँ पे। अब आइए सवाल पर आते हैं। सवाल है माइनस के 7/12 और 49 बटे खाली स्थान। हमें ये बताना है इस खाली स्थान में क्या आएगा। तो देखते हैं सवाल को कैसे हल करना है। हम लिखेंगे माइनस के 7/12 और थोड़ी जगह छोड़ के लिखेंगे 49 और बटे खाली स्थान, जो कि हमें लिखना है यहाँ क्या आएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम जो संख्याएं हमें दे रखी हैं दोनों, या तो ऊपर वाली दे रखी होंगी या नीचे वाली, जो भी हमें संख्या दे रखी है उन्हीं से हमें अंदाजा लगाना है कि नीचे किससे गुणा करनी है। ध्यान दीजिए किस प्रकार। यहाँ हमारा माइनस के 7 है और यहाँ हमारा 49 है, तो माइनस के 7 में हम कितने से गुणा करें कि 49 आ जाए। तो हमें साफ साफ पता पड़ रहा है कि 7 में अगर 7 से गुणा करेंगे तो 49 आ जाएगा। पर ये माइनस कहाँ जाएगा, ये माइनस जब हटेगा जब हम यहाँ भी माइनस लगाएंगे, क्योंकि माइनस और माइनस की गुणा करने पर मैंने आपको बताया है प्लस हो जाता है। तो हमें -7 से गुणा करनी पड़ी तब 49 आया। तो हमें इतना पता चल गया कि -7 से गुणा हुई है, तो हम नीचे भी -7 से गुणा कर देंगे। नीचे हम गुणा करके उत्तर लिख देंगे 12 सत्ते 84 माइनस के 49। अगला सवाल है 5/-9 बराबर 45 बटे खाली स्थान। इसमें हम हल करने के लिए ऊपर वाली संख्या भी इसमें दे रखी है दोनों, इसी से हम अंदाजा लगाएंगे। 5/-9 गुणा, थोड़ी जगह छोड़ेंगे, 45 बटे खाली स्थान। तो ऊपर 5 है, 5 में कितने से गुणा करेंगे कि 45 आ जाएगा। इसमें चिन्ह का भी ध्यान नहीं है क्योंकि दोनों ही प्लस है और प्लस का ये हमें लाना है, तो केवल 9 से ही गुणा करने पे 45 आ जाएगा। तो 9 से ही नीचे गुणा कर देंगे। नीचे 9 निम्मा 81 पर नीचे यहाँ माइनस लग रहा है, तो माइनस के 9 की 9 में गुणा करेंगे तो आएगा माइनस के 81। इस वाले खाली स्थान में आएगा -81। अगला सवाल है माइनस के 7/-11 बराबर माइनस के 63 बटे खाली स्थान। माइनस के 7/-11 थोड़ी जगह छोड़ के माइनस के 63 बटे खाली स्थान। तो हम इसमें भी केवल ऊपर वाली संख्या ही हमें दे रखी है, इस सवाल में भी उसी से अंदाजा लगाएंगे। तो माइनस के 7 में कितने से गुणा करें कि माइनस के 63 आ जाए। तो हमें पता है 7 निम्मा 63 होते हैं, तो 9 से गुणा करने पे 63 आ जाएगा। और माइनस यहाँ लग रहा है, यहाँ माइनस वही आ जाएगा। अगर यहाँ माइनस लगा देंगे तब वो प्लस हो जाएगा, लेकिन लाना हमें माइनस है, तो हम केवल 9 से ही गुणा करेंगे और 9 से ही हम नीचे गुणा कर देंगे। नीचे आ जाएगा 11 निम्मा 99 और नीचे चूंकि यहाँ माइनस लग रहा है, माइनस और प्लस की गुणा करके हमारा माइनस आता है, तो खाली स्थान में आ जाएगा माइनस के 99। अगले सवाल में 3 खाली स्थान है, मतलब 2 खाली स्थान है, 3 संख्याएं दे रखी हैं।
इस सवाल को हल करने के लिए हम इस सवाल को दो भागों में बांट लेंगे। एक भाग ये वाला और दूसरा भाग फिर ये वाला। तो पहले भाग को हल करते हैं। 2/-7 थोड़ी जगह छोड़ के 8 खाली स्थान। 2/-7 बराबर 8 खाली स्थान। अब हम इसमें ऊपर वाली संख्याओं से अंदाजा लगाएंगे कि हमें कितने से गुणा करना है। तो 2 में कितने से गुणा कर दें कि 8 आ जाए? 4 से। तो 4 से ही हम कर देंगे नीचे, और नीचे आ जाएगा 7 चौक 28 और माइनस और प्लस की गुणा करके माइनस, अर्थात माइनस के 28। अब हम दूसरी जो खाली स्थान है उस पर ध्यान देंगे। अब इसे और इसे लिखेंगे, अर्थात 2/-7 थोड़ी जगह छोड़ के खाली स्थान बटे 35। अब इस सवाल में हमें नीचे की संख्याएं ज्ञात हैं दोनों, तो इस संख्या से हम अंदाजा लगाएंगे कितने से गुणा करें, फिर उतने से ऊपर गुणा करेंगे, वो हमारा खाली स्थान में आ जाएगा। तो हम अंदाजा लगाएंगे कि -7 में कितने से गुणा करें कि 35 आ जाए। तो हमें इतना पता है कि 7×5 35 होते हैं, अर्थात 5 से गुणा करनी पड़ेगी। पर अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो फिर ये माइनस कहाँ जाएगा? इस माइनस को हटाने के लिए हम यहाँ माइनस लगाएंगे, अर्थात हम -5 से गुणा करेंगे। 7×5 35 भी हो गया और माइनस माइनस प्लस, अर्थात हम -5 से ही ऊपर गुणा करेंगे। ऊपर आ जाएगा हमारा 2×5 10 और माइनस और प्लस की गुणा करके माइनस। इस खाली स्थान में आ जाएगा -10, अर्थात यहाँ आएगा -10, यहाँ आ जाएगा -28। परिमेय संख्याओं की आज की क्लास में आज केवल इतना ही। परिमेय संख्या की अगली क्लास देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।